दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों का ध्यान एक बहुत ज़रूरी मुद्दे की तरफ केंद्रित कराना चाहता हूँ। दोस्तों आप जानते हैं कि पूरे राजस्थान में शेखावाटी एक ऐसा इलाका है जिसको सबसे प्रोग्रेसिव इलाका माना जाता है। AK-47 SLR गन मशीन भले ही फ्रांस, अमेरिका, रूस में बनते हों, लेकिन उनको चलाने वाले लाल शेखावाटी की माओ की कोख से पैदा होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो शेखावाटी के इस गौरवशाली इतिहास के ऊपर दाग लगाने का काम करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं जीणमाता थाना के अंतर्गत जीणवास गांव है और वहाँ पे सैकड़ों साल पुराना छितरवाल बालाजी का मंदिर है जिसमें लोगों की खूब आस्था है और श्रद्धा है। 28 तारीख से वहाँ एक महायज्ञ शुरू हो रहा है। उसमें 108 जोड़ों को बैठाकर उसमें यज्ञ में आहुति दिलाई जाएगी। लेकिन उस यज्ञ का जो मुखिया है, आयोजक जो आचार्य है, नावा का है कि कहाँ का है, इधर दांता के आगे का ही है, सीताराम शायद उसका नाम है। उसने आयोजक समिति को साफ साफ कह रखा है कि जो 108 जोड़े पति पत्नी से बैठकर यज्ञ में आहुति देंगे उनमें एक भी SC ST का जोड़ा नहीं होना चाहिए, वरना ये पूरा यज्ञ भ्रष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों SC ST के यज्ञ में जाने से न तो उनके जीवन में कुछ बदलने वाला है और न यज्ञ में पहुंचने की कोई लड़ाई है। बात बराबरी की है, बात संवैधानिक अधिकार की है। मैं हमेशा इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों से कहता हूँ कि तुम अपने घर पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन तुम्हारी जिद मंदिर में घुसने की नहीं, तुम्हारी जिद इस देश की लोकसभा और विधानसभा में घुसने की होनी चाहिए। जिस दिन इस लोकतंत्र के मंदिर में तुम घुस गए, उस दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों इस वीडियो के बाद मुझको भी कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग मुझे भी कहेंगे ये जातिवादी है, क्योंकि इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर आप सोशल जस्टिस की बात करोगे, आप सामाजिक न्याय की बात करोगे, अपने हक अधिकार की बात करोगे, अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे, तो आपको लोग क्या कहेंगे पता है? ये जातिवादी है, जाति की बात कर रहा है। दोस्तों जो लोग हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से उस बागेश्वर बाबा से भी पूछना चाहता हूं जो यहाँ रहवासा में आके कह के गया था कि हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या यही हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हो क्या? जो 1935 के फर्स्ट इंडिया एक्ट से पहले जो हिंदू राष्ट्र था, या अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी से पहले जो हिंदू राष्ट्र था, और मुगलों की 600 साल गुलामी से पहले जो हिंदू राष्ट्र था, वो हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हो जिसमें दलितों को अगर कान में उनके कोई मंत्र, वेद का कोई श्लोक अगर उनके कान में पड़ जाए तो उसमें शीशा पिघला के डालने का नियम था, वो हिंदू राष्ट्र आप बनाना चाहते हो।
मैंने हमेशा कहा है कि आप बनाओ हिंदू राष्ट्र, हम आपके साथ में हैं, लेकिन आप उस हिंदू राष्ट्र का एजेंडा तो लेके आओ कि उस हिंदू राष्ट्र में दलितों का स्थान क्या होगा। क्या उस हिंदू राष्ट्र में एक दलित को और एक ब्राह्मण को समान अधिकार होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन तुम्हारा हिंदुत्व, तुम्हें हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, तुम हिंदू धर्म को कमज़ोर करने पे लगे हो। तुम्हारा हिंदुत्व केवल सत्ता हासिल करने के लिए है। तुम हिंदू बना के दलितों का वोट लोगे, लेकिन हिंदुओं के बराबर दलितों को अधिकार देने में तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि देश को बर्बाद मत करो। पहले से ही बहुत मुसीबतों से ये देश निकल के आगे थोड़ा बहुत बढ़ पाया है, लेकिन इस देश के जातिवादी लोग जो अपनी जाति की सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, जो वो इंसानों में अपने आप को सबसे सुपर समझते हैं, जिन्होंने जाति का निर्माण किया, जिन्होंने वर्ण का निर्माण करके इस देश के टुकड़े टुकड़े किए, मानवता को तार तार किया, वो देशभक्ति की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। आज वो हिंदू बनाने वाले, हिंदू धर्म का ठेका लेने वाले क्या सड़कों पर उतरेंगे उन जीणवास के दलितों के लिए? कहेंगे कि ये हिंदू हैं, इनको क्यों नहीं बिठाया? कोई आएगा आरएसएस का या कोई हिंदूवादी संगठन आके उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप दलित हैं, आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे, तो जो आपके हक अधिकार पर कुंडली मार के बैठा है वो आपको जातिवादी कहेगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पॉलिटिक्स अपने राष्ट्र के लिए करता हूँ, नेशन बिल्डिंग के लिए करता हूँ। मुझे जाति पाति से मतलब नहीं है, और तुम मुझे कितना भी जातिवादी कहो, मेरे ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और मुझे तुम्हारे सामने साबित भी नहीं करना है। मुझे अपने देश के सामने साबित करना है कि मैं अपने देश के लिए कितना लॉयल हूँ। आज वो सारे लोग कलेक्टर ऑफिस में गए हैं ज्ञापन देने। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। आज़ादी के 78 साल के बाद दलित को यज्ञ में शामिल होने के लिए कलेक्टर ऑफिस तक जाना पड़ रहा है। शर्म के डूब के मर जाना चाहिए हमें। क्या हमारे बुजुर्गों ने, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानें न्यौछावर कर दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या उन्होंने ऐसा ही भारत बनाने का सपना देखा था क्या? दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई जब तक मजबूती से नहीं लड़ी जाएगी, जब तक इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का इस देश की इस संसद पर, विधानसभा पर, इस देश के संसाधनों पर बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये जातिवादी लोग कभी भी इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और मैं फिर आखिरी में इस वीडियो के माध्यम से इस देश के बड़ाई, रेगर, चमार, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, नायक, तेली, तमोली, पिछड़े, मुस्लिम सबसे कहना चाहता हूँ, न तुम्हारी लाठी में ताकत है,
न तुम्हारे पास पैसा है, न तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन दुख बहुत है तुम्हारे जीवन में, अत्याचार बहुत है तुम्हारे जीवन में। और इस अत्याचार से अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो, अगर भगवान ने इंसान बना के इस धरती पर तुमको भेजा है और इंसानों की तरीके से मान सम्मान से जीना चाहते हो, सर उठा के चलना चाहते हो, तो तुमको अपने वोटों से सत्ता अपने हाथ में हासिल करनी पड़ेगी। जिन कांग्रेसियों ने 78 साल दलितों का वोट झूठ बोल बोल के लूटा, कहाँ है आज वो कांग्रेसी? क्या उन दलितों के साथ कोई एक भी कांग्रेसी वहाँ नहीं है? तुमको केवल दलितों का वोट चाहिए, विधायक को केवल दलितों का वोट चाहिए, कांग्रेस को केवल दलितों का वोट चाहिए, कामरेडों को केवल दलितों का वोट चाहिए। लेकिन पढ़ा लिखा, इज्जतदार, 4 व्हीलर में चलने वाला, अच्छी इंग्लिश बोलने वाला, राजनीति करने वाला दलित इनको हजम नहीं होता है। इनके आँख में कांटे की तरीके से वो रड़कता है। इनको सताया हुआ दलित है, उसको ये गले से लगाते हैं। मतलब आओ तुम्हारे लिए धरना देंगे, तुम्हारे राशन के लिए देंगे। मजबूत मत बनना, तुम अपने पैरों पर मत खड़ा होना। तुम जब तक जिंदा हो हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे, बस तुम अपने पैर पर मत खड़े होना। तुम राजनीति करने की बात मत करना। तुमको चुनाव लड़ना है, हम लड़ाएंगे, तुम अपने मन से चुनाव मत लड़ना। तुम अपनी खुद की पार्टी मत बनाना। तुम अपना कोई खुद का दलित बड़ाई रेगर चमार पासी या दलित लीडर मत बनाना। तुम्हारा लीडर हम रहेंगे, हमारे पीछे पीछे तुम चलना। ऐसे दलित लोग चाहिए इनको। फिर मैं कहता हूं, अभी वक्त है, अपनी राजनीतिक शक्ति इकट्ठा करो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने वोट के मालिक हो। आप अपने वोट को अपने मर्जी से कहीं भी दे सकते हो। आपने 78 साल से क्या किया? आपने हमेशा वोट दिया, आपको बेवकूफ़ बनाया गया और आपका वोट लिया गया। आपने हमेशा वोट दिया, बीजेपी ने हरानो है। बीजेपी ने हरानो है तो जितानो कौन ने है? कांग्रेस ने। कांग्रेस के दिए में, आज़ादी के बाद से उसके दिए में तेल डाल रहा है दलित, मुसलमान, और उजाला दुश्मन के घर में हो रहा है और दलितों के, मुसलमानों के झोपड़ियों में आज भी हजारों साल से अंधेरा पड़ा है। लेकिन दलितों को अपने झोपड़ी में अंधेरा पड़ा है उसकी चिंता नहीं है। कांग्रेस का दिया नहीं बुझना चाहिए। अरे कांग्रेस तुम्हारी है क्या? तुम जय भीम करते हो, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हो। 1932 से लेकर 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर और कांग्रेस और गांधी के बीच का जो संघर्ष है वो पढ़ना कभी आप। जगह जगह पर डॉक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने दलितों को अपने पैर पर खड़ा होने से रोकने का काम किया। अब कुछ कांग्रेस के लिफाफों पर ज़िंदगी गुजारने वाले कमेंट बॉक्स में आएंगे और कहेंगे कि बीजेपी के बारे में नहीं बोलता है। अरे बीजेपी 80 में बनी और हम बीजेपी के बारे में क्यों बोले? हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। इस देश के मुसलमानों ने, इस देश के दलितों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। कोई 2-4% दिया होगा तो दिया होगा। हमने हमेशा अपना वोट, दलितों ने, मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को दिया और कांग्रेस ने हमारा वोट लिया और सत्ता हासिल की। तो हम अपनी बर्बादी का हिसाब कांग्रेस से पूछें कि बीजेपी से पूछें?
जिसको हमने वोट दिया, जिसको सत्ता दी, जो हमारा चौकीदार बना, अगुवाकार बना, घर का माल चोरी हो गया तो चौकीदार से ही पूछेंगे ना, जिसको चौकीदारी के लिए वोट दिया था, कि दूसरे गांव में जाके पूछेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, अभी वक्त है, एक साथ हो जाओ और अपनी राजनीतिक शक्ति हासिल करो। इस देश में फिर आज कहता हूँ, ये देश कभी सुपर पावर नहीं बन सकता है जब तक इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू नहीं होगी। कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं चाहते हैं कि सामाजिक आंदोलन शुरू हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हो। आज ये 2-4 साल से कांग्रेस, राहुल गांधी जाति जनगणना, कॉलेजियम, बायलैटरल एंट्री, दलित पिछड़ों की बात करने लगे हैं, वरना इन्होंने तो ऐसी मलाई खाई है जब इनका शासन था, उसको पूरी दुनिया जानती है। और मैं इसी करके पुलिस प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि उस बाबा को, जातिवादी बाबा को पकड़िए, उसके खिलाफ मुकदमा लिख के सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, ताकि दोबारा कम से कम शेखावाटी के माथे पर ये कलंक ना लगे। धन्यवाद।